विद दैट इफ वी गो फॉरवर्ड, तो सबसे पहली चीज है फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अब फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यू विल गेट फ्यू पॉइंट्स। Those few points are related to, एक तो बफर स्टॉक का है जो 4th 5-year प्लान से आया था। तो गवर्नमेंट मेंटेन्स अ बफर स्टॉक फॉर डिफरेंट प्रोविजनिंग ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टाइम। अब यहां पर अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है बफर स्टॉक को मेंटेन करने का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज फूड सिक्योरिटी, दैट आई टोल्ड यू। देयर आफ्टर पीडीएस ऑपरेशंस और प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसा, मान लो किसी साल मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ है तो उससे होर्डिंग हो सकती है, और होर्डिंग के द्वारा लोग ब्लैकमेलिंग और बाकी सारी चीजें करके क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इनिशिएट करते हैं, सो दैट जो प्राइस राइज होता है वो बढ़ जाता है। Why? Because सप्लाई तो कम है बट डिमांड ज्यादा है, सो विद लेस सप्लाई मोर डिमांड इट इंक्रीजेस एट दैट पॉइंट। सो इन सबको क्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को, पीडीएस ऑपरेशंस को, प्राइस स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए बफर स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में काम करती है गवर्नमेंट। बफर स्टॉक मेंटेन कौन करेगा, एफसीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। Also, CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs fixes the norms for buffer stocking. Then CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs, it fixes the norms for buffer stock and also they are maintained by FCI. ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में. So I will be more reading it out for you so that you can confirm it at the same time. Also, issues excessive stocking and wastages. क्या होता है इसके साथ जो इश्यूज हैं पर्टेन करते हैं वो क्या है, एक्सेसिव स्टॉकिंग एंड वेस्टेजेस। क्यों है, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, होता क्या है, गवर्नमेंट मोस्टली अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड वर्ड यूज भी ना करे तो थोड़ा एक्सेस में स्टॉक करती है, और दिक्कत क्या आती है, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल 8 मीट्रिक टन का ही स्टोरेज था, गवर्नमेंट ने 10 मीट्रिक टन के आसपास स्टॉक को बफर कर लिया या बफर स्टॉक मेंटेन करवा दिया। अब होगा क्या, ये जो 2 मीट्रिक टन है एक्स्ट्रा, अगर आप ये देखो तो ये खुले में पड़े हुए हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टॉकिंग। अब होगा क्या, खुले में पड़े हुए हैं, बैग फटे हुए हैं, बारिश हो गई तो ये सड़ जाएंगे। दिस लीड्स टू डिफरेंट लीकेजेस एंड करप्शंस एट डिफरेंट पॉइंट एट द सेम टाइम। देन अगेन दिस इज द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। अब क्या होता है, दिस इज अ वेरी इजी सोर्स, अल्कोहल और अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो उसके लिए भी इजी सोर्स है। तो ये चीजें इश्यूज में आप आ गई कि एक्सेसिव स्टॉकिंग है, वेस्टेज है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, देन मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन भी है। Thereafter, if we talk about Food Corporation of India, it was instituted at or established at 1964, और इसका रोल क्या था, to maintain sufficient buffer stock in the country and price stabilization through the help of buffer stock. So points here are, buffer stock को maintain FCI करता है, CCEA इसके लिए नॉर्म सेट करता है, और इसके थ्रू FCI मेंटेन करेगा, खाद खरीदेगा और खाद की स्टोरेज की व्यवस्था करेगा थ्रू डिफरेंट गोडाउन्स ऑफ एफसीआई इटसेल्फ, और स्टेट गवर्नमेंट के गोडाउन्स हो सकते हैं, या विद अ प्रॉपर एमओयू और अदर पर्पसेस प्राइवेट सेक्टर के भी स्टोरेज हाउसेस को यूटिलाइज कर सकता है पर्पस के लिए। ठीक है, तो दिस वाज अ बिट अबाउट बफर स्टॉक। अब इसमें करना क्या है, रिफॉर्म्स की क्या रिक्वायर्ड है बफर स्टॉक को लेकर के। अब आपने यहाँ इश्यूज देख लिए, तो रिफॉर्म्स भी इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे एक्सेसिव स्टॉकिंग से बचना है, केवल सरप्लस खरीदे, अनलिमिटेड ना खरीदे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सी द मेजर कि कैसे पीपीपी के बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे, या कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके वी कैन यूटिलाइज दिस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड अदर स्टोरेजेस फैसिलिटी ऑल्सो। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट आई टोल्ड यू, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ क्या क्या पॉइंट्स है वो समझिए। काम क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, पीडीएस का एक पिक्चर है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, ये एक महिला है जो एफपीएस के माध्यम से, एफपीएस का फुल फॉर्म है फेयर प्राइस शॉप। अगर एकदम हिंदी में जाए तो जो राशन केंद्र या राशन की दुकान होती है वो एफपीएस कहलाती है।
तो कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर के एफपीएस के माध्यम से जन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाती है थ्रू पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। इसमें है क्या? इट इज अ सिस्टम अंडर विच गवर्नमेंट सेल्स सर्टेन एग्रीकल्चरल एंड अदर कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। इन फेयर प्राइस शॉप्स पे बहुत ही सस्ते दामों पर, मार्केट रेट से बहुत कम दामों पर, उचित मूल्य पर, फॉर एग्जांपल 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी वाले हिसाब से आपको राशन मिलता है। जो कोर्स ग्रेन होती है, मोटा अनाज जो होता है, वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से, वीट जो है, गेहूं जो है, वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, और राइस जो है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से पर पर्सन 5 केजी के अराउंड मिल जाता है, या प्रति फैमिली 35 केजी। ये सब कैसे इंश्योर होता है? अगर आपको पता हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत अंत्योदय अन्य योजना, बाद में गरीब कल्याण अन्य योजना के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, जहां पर ऑलमोस्ट डबल राशन अवेलेबल हो रहा था, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट। तो ये सब कुछ ऑपरेशनलाइज कौन करता है? पीडीएस सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करने का काम किसका है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, ऑन द बिहाफ ऑफ जीओआई, एंड एफसीआई प्रोक्योर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है। अब काम कैसे होगा वो समझो। एफसीआई है, इसका काम क्या था? प्रोक्योर करना प्लस स्टोर करना प्लस ट्रांसपोर्ट करना। अब इस एफसीआई से ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एफसीआई से परचेज करेगी, और एफसीआई से परचेज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एफपीएस एंड थ्रू इट्स स्टोरेज हाउसेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये एफपीएस के माध्यम से आम पब्लिक तक ये डिलीवर करेगी, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल एक्ट लाइक दिस, देन टू दिस एंड फिर दिस, एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स टू पब्लिक। स्टोरेज कौन करेगा? एफसीआई। डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? पब्लिक को, स्टेट गवर्नमेंट वाया फेयर प्राइस शॉप्स। क्लियर?